जैसा जिस हिसाब से 5 औरतों का डिलीवरी हुआ और उस डिलीवरी में 5 औरतों का जो है किडनी फेल हो गया और सबों का डायलिसिस चल रहा है। आज कितना तारीख है ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। बता रहे थे IPH मेडिसिटी होम है खिदिरपुर के अंदर। यहाँ पे आपको बता दें कि 10 जून को 5 औरतों का यहाँ डिलीवरी हुआ और डिलीवरी के बीच में जो है ये 5 औरतों को जो है किडनी फेल बताया गया। और आपको यहाँ पे जितने भी पेशेंट थे इन लोगों ने बताया कि यहाँ पे इन लोगों के पास अचानक खून आता है। 10 जून को 5 ये एक बहुत बड़ा सीन है, सवालिया निशान लग गया है कि यहाँ पे किसका गलती है क्या है। यहाँ के जो परिवार लोगों से बात किया गया तो इन लोगों ने कहा कि प्रॉपर जो है इंक्वायरी होना चाहिए और इस इंक्वायरी में जो भी खाती डॉक्टर वगैरह हो उन लोगों को सजा देना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पे लग गया है कि ये जैसे जिस हिसाब से 5 औरतों का डिलीवरी हुआ और उस डिलीवरी में 5 औरतों का जो है किडनी फेल हो गया और सबों का डायलिसिस चल रहा है। आज कितना तारीख है ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए हम आप लोगों को सुनवाएंगे इन लोगों से, पेशेंट के जो लोग थे, भाई थे, शौहर थे और उनके रिश्तेदारों ने क्या कहा। यहाँ काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। हाँ बिल्कुल, मेरा नाम शशिकांत धानुक है और मेरे जो भाभी हैं वो मेरी भाभी हैं जो पेशेंट है और उनका नाम है कविता धानुक। 10 जून को उनको हॉस्पिटल पे लाया गया हुआ था मॉर्निंग वक्त लाने के बाद 3 बजे के लगभग इनका सीजरियन के थ्रू बेबी हुआ। बेबी तो फ़िलहाल बहुत अच्छा है, घर पे ही है अभी 1 महीने से। और करीबन 6 और 11 घंटे के बाद इस अंतराल में बताया गया कि पेशेंट का तबीयत बहुत ख़राब है, उनकी जो परिस्थिति है वो बहुत ख़राब है, आप उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा SSKM पे लेके। तो SSKM में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया मेन PG में। और ये आपका जो देख रहे हैं मैटरनिटी होम है, यहाँ पर 10 तारीख को हमारे पेशेंट को लाया गया था। रेनल एक्यूट डैमेज बोला जाता है तो ये एक्सटर्नल नहीं होता है, ये इंटरनल डैमेज है। और इंटरनल डैमेज तभी संभव है जब कुछ मेडिसिन कंटामिनेटेड हो। लाइक कि आपका जब सीज़र होता है, सीज़र के समय आप पे सलाइन वाटर चढ़ाया जाता है, ब्लड दिया जाता है, फिर एनेस्थीसिया के इंजेक्शंस होते हैं, कुछ मेडिसिन और होते हैं, तो इन मेडिसिनों में कोई मेडिसिन कंटामिनेटेड है। तत्कालीन में ये बात तो प्रमाणपूर्ण बोल नहीं सकता कि डॉक्टर की पूरी गलती है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि डॉक्टर पूरे तरह से अपने जरिए पेशेंट को अच्छा ही करना सोचेंगे, वो ख़राब नहीं करेंगे किसी चीज़ को। लेकिन तत्कालीन 5 पेशेंट खराब हुए हैं, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर अथॉरिटी मिलके और हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है ये मिलके एक इन्वेस्टिगेशन बैठाए। इन्वेस्टिगेशन में टीम इनकी ना हो। हम चाहते हैं एम्स भुवनेश्वर, एम्स पटना, एम्स आपका कल्याणी और आपके ESI हॉस्पिटल जो है जोका में, वहाँ से टीम बुलाया जाए और वो टीम इस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन करे। और इन्वेस्टिगेशन के साथ ही साथ हमारे पेशेंट को जो छोड़ देने की बात ये करते हैं, क्या 15 दिन बाद 20 दिन बाद हम छोड़ देंगे, डॉक्टर ऐसा कहते हैं, तो ठीक है वो छोड़ दे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट को जो डायलिसिस होगा, वीक में 3 बार डायलिसिस हो रहा है। आप संभवतः है कि एक डायलिसिस का दाम 10 से लेके 20 हज़ार के बीच में होता है। आपका हफ्ते का 60,000 और महीने का 2,40,000। जो बंदा 20 से 30 हज़ार रुपये की जॉब करता है, क्या संभव है कि वो अपने आप से 2,40,000 का ट्रीटमेंट करवा पाए? ये डायलिसिस का दाम है। और अगर पेशेंट की कंडीशन ख़राब हो जाए, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले CMRI में हुआ हमारे मित्र के साथ, उनका 2 दिन का खर्चा बताया गया 2 लाख से ऊपर का, तो ये तो संभव नहीं है। सरकार इस बात पे आकर देखे। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे मेयर है, जो हमारे यहाँ के CM है, वो इस बात को देखे और इस बात को पूरी तरह से जो है इन्वेस्टिगेशन करे, आखिर हुआ क्या। क्योंकि गरीब आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आता है, क्योंकि और दूसरी बात कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम इसलिए आते हैं, टैक्स भरते हैं। हम चाहे जितना भी कमाएं, हम टैक्स भरते हैं, तो टैक्स के थ्रू हम यहाँ पर अपना इलाज कराते हैं। अगर हम करा रहे हैं तो पूर्ण रूप से बस इतना ही चाहेंगे कि सरकार इस चीज़ पे देखे और A क्लास फैसिलिटी दे। हमारा नाम है सद्दाम हुसैन। कब यहाँ पर एडमिट हुए? सेम जैसा भाई ने कहा है 10 जून। जी, जैसा भाई ने कहा है वैसे सेम केस है हमारा भी। बस हम यही बोलना चाहते हैं कि यहाँ के CM हो या फिराद हकीम, हम ये बोलना चाहते हैं कि पेशेंट जैसा जिस तरह अभी हालत है, उनका हालत पे सुधार आए। और जैसे भाई ने कहा कि वुडबर्न पे देने के लिए VIP कोटा पे, बस उनको वहीं पर रेफ़र कर देना चाहिए। क्योंकि अभी जिस तरीक़े से किडनी जो फेल हुआ है, कहाँ से फेल हुआ? यहीं से हुआ है। जी हाँ, यहीं से हुआ है, इसी हॉस्पिटल ही से हुआ है। और ये लापरवाही हुआ है तो डॉक्टर का भी, ठीक है। तो इसी वजह से हम कहना चाहते हैं कि जैसा पेशेंट हमारा अभी जिस हाल पे है, कुछ सही नहीं है। अभी सब चीज़ डैमेज हो चुका है, किडनी तो पहले डैमेज हो चुका है, पहले बोल दिया गया है। और अभी हम यही कहते हैं, जी हाँ, दवाई का रिएक्शन हुआ ही है। जो इन्होंने कहा है कि मैंने 30 सैंपल जो आपका 30 सैंपल जो ये हुआ, जो लेबोरेटरी में चेक हुआ है, बोले वे सब ठीक है, नॉर्मल है। तो ये चीज़ हुआ क्यों? आप एडमिट किए थे कब? 10 तारीख को, 10 जून को। 10 जून को
तो उसके उस समय उसका भी हो गया है। हाँ डिलीवरी वही, हुआ? हाँ डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने का बाद सुबह 6 बजे हमको कॉल आता है कि आपका पेशेंट का बहुत तबीयत ख़राब हो चुका है, आप लोग यहाँ से मतलब एसएस कैंप में वहाँ पर ही मतलब लेके जाइए। कैसे पॉसिबल है कि एक ही साथ? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम भी एक औरत है, मेरे भी बच्चे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, सारे लोगों को भी ये भी समझाना चाहती हूँ कि मैं एक औरत इस चीज़ को अच्छा से जज्ब करती हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब बच्चा शुरू होता है, ठीक है, जैसे कि शुरू होता है, अब हमको एहसास हो कि मेरा कुछ ऐसा लग रहा है, हम लोग पहले डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर क्या बोलता है, फर्स्ट यूरिन, जो सुबह का पहला यूरिन आप लेके आओ। तो यूरिन जब हम लेके जाते हैं तो डॉक्टर हमको बता देता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो उसके ट्रीटमेंट शुरू होता है, फिर टेटनेस लगता है। उसके बाद जैसे जैसे हमारी बदन को जो चीज़ ज़रूरत है, जैसे अगर मेरे बदन में विटामिन की कमी है तो विटामिन दिया जाता है, कैल्शियम खिलाया जाता है पेशेंट को, प्रेग्नेंट लेडी को। फिर बोला जाता है अच्छा फूड खाइए, सब खाइए। फिर हर महीने में सोनोग्राफी होता है, USG होता है, बहुत तरह का चीज़ होता है, जिससे ये भी पता चलता है बच्चा कैसे मूवमेंट कर रहा है, बच्चा हेल्दी है या नहीं, बच्चा का आँख सही है कि नाक नहीं है, बहुत कुछ है। जैसा जिस तरीके से यहाँ पर हुआ है, क्या लगता है हमको? तो ऐसा लगता है कि इसमें या तो डॉक्टर की लापरवाही है या डॉक्टर ने ओवरडोज दिया है, जिसकी वजह से किडनी डैमेज हुई है। इसमें यही दो वजह है, डॉक्टर की लापरवाही या ओवरडोज। या तो हो सकता है ऐसा डॉक्टर हो जिसको कि पता नहीं होगा कि मतलब ऑपरेशन के टाइम में जूनियर डॉक्टर क्या कर रहा है, वो भी घबरा गया होगा और देने को क्या दे दिया क्या। ये भी हो सकता है 100% क्योंकि जब भी ऐसा कोई केस होता है तो सीनियर डॉक्टर जल्दी सामने नहीं आते, जूनियर आते प्रैक्टिस के लिए। तो मेरा जहाँ तक मादा है सोचने का, यही हम सोच रहे हैं कि हो सकता है जूनियर डॉक्टरों ने इस केस को हैंडल किया होगा, उनसे कुछ मिस्टेक हुआ है, ये हो सकता है। हस्बैंड है। आप हस्बैंड है? हाँ। कितना जून को भर्ती यहाँ करवाया? हम सर 10 जून को यहाँ पर ला के भर्ती किए थे। डिलीवरी हुआ बच्चा का डिलीवरी हुआ, हमको बच्चा सब देख लिए, सब ठीक है। उसके बाद हम लोग घर चलाए, सब खुशी खुशी का माहौल था। फिर हम लोग खुशी जून का सारा केस है, सब सारा केस 10 जून का 5 डिलीवरी हुआ था। उनको कोई दवा वगैरह रिएक्शन कुछ ऐसा किया है? वो तो डॉक्टर ही लोग जानता होगा, हम लोग को तो नहीं। डॉक्टर तो कुछ बोला ही नहीं। डॉक्टर हम लोग को सुबह एक ही बार 6 बजे भोर में फ़ोन किया, सुबह 6 बजे फ़ोन करता है कि आपका पेशेंट का कंडीशन, पाँचों का, हाँ थोड़ा एक घंटा अभाव करके सबको फ़ोन किया। आधा घंटा में यानी कि 2-3 घंटा के अंदर सबको ट्रांसफ़र कर दिया। यानी समझ हमको सुबह 6 बजे फ़ोन आता है घर पे कि आपका पेशेंट का कंडीशन ख़राब है, अब हम PG ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हम तो फ़ोन आए, हम सोए हुए थे, हम दौड़ते दौड़ते आए। हम आए तो देखे कि ये लोग पेशेंट को नीचे उतार रहा है और बच्चा मेरा ICU में उसमें था, तो बच्चों को भी आए लेके उतार दिए। तो हमारा क्या हुआ, बोला ऐसा यूरिन बंद हो गया, हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं PG में। हम PG ट्रांसफ़र का, तो एम्बुलेंस में हमको भी बैठाया, हम भी चले गए। आधा घंटा के अंदर में 5 पेशेंट को ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने का बाद पता चल रहा है वहाँ पर, फिर बोला कि इसका बहुत सारा खून का रिपोर्ट में 10 to 15 छोटे CG पकड़ा दिया। लेवल 2 में लेकर सेंट्रल में लेके जाओ, यहाँ सब जगह टेस्ट करने के लिए हम दे दिया, पूरा रिपोर्ट करवाने के लिए। इतना उस दिन दौड़ाया देने सब करने, उसके बाद पता चला कि दोनों एक साथ कैसे किडनी खराब होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये यही का लापरवाही का वजह से, कैसे ऑपरेशन का क्या ट्रीटमेंट किया, इसके लापरवाही। जहाँ तक हमें नॉलेज है, किडनी खराब होने में पहले टाइम लगता है, बहुत जल्द खराब होता है। यस सर, हाँ यस सर, ये लोग बोला कि किडनी में इन्फेक्शन आया है। इन्फेक्शन के दौरान हम लोग डायलिसिस करेंगे, 1 या 2-3 डायलिसिस करने से पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। ये लोग ये बोल के हमको लेवल 2 में वो डायलिसिस का प्रोसेस वो डॉक्टर लोग चालू कर दिया। चालू करने का आज तक 1-2 दिन बाद डायलिसिस कर रहा है, 2-3 दिन करके डायलिसिस कर रहा है। उसके बाद वो लोग से भी कॉपरेट नहीं हुआ, वो लोग क्या किया, ITU में ट्रांसफ़र कर दिया, सब पेशेंट को ITU ट्रांसफ़र कर दिया। हाँ, आप लोग CCU में दिया, हमको ITU में दिया, जहाँ बेड मिला वहाँ दिया। ITU में ट्रांसफ़र करने के बाद फिर से बाद आपको वहाँ पर बड़ा डॉक्टर से मेरा कंफर्म करा, डॉक्टर से बात हुआ, बोला कि ये ऑपरेशन के दौरान में कुछ लोगों का लापरवाही हुआ है, कुछ वहाँ से मिस्टेक हुआ है, जिसका ये कारण हुआ है। हम लोग उसको डायलिसिस करके पेशेंट को देखेंगे क्या है नहीं है। और वो लोग डायलिसिस करते वो लोग कुछ दिन तक किया, 10-12 डायलिसिस करने के बाद पेशेंट का यूरिन मेरा चालू हो गया। जिस तरीके से हॉस्पिटल के, आपको क्या लगता है हॉस्पिटल गलती है? हॉस्पिटल का पूरा गलती है। एक का पूरा गलती है। कोई भी पेशेंट, एक पेशेंट का संग गलती हो सकता, पेशेंट का संग हो सकता, 4 पेशेंट या 5 का 5 एक प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकता है। एक का संग हो मानना सकता है, एक तो मेरा वाइफ का प्रॉब्लम था, 4 का संग एक प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम होता तो आदमी मान सकता है। 4 को 5 एक ही प्रॉब्लम, कोई सवाल ही नहीं है। पेशेंट का जो हर चीज पर एक महीना से रिपोर्ट करवाते, यहाँ से भी करवा रहे थे हम नॉर्मल। आपका अल्कासेन डॉक्टर नहीं, यहाँ के सबसे टॉप डॉक्टर नहीं है अल्कासेन, हम वहाँ से भी पूरा रिपोर्ट करवाए। आज तक एक रिपोर्ट में कोई दाग नहीं है ना कुछ है।
करने के बाद मेरा पेशेंट का ऐसा डिलीवरी हुआ, इतना आज वो नाजुक इतने मुकाम पे चली गई है, सब पेशेंट एकदम सीरियस हालत में। मेरे को वहाँ से छुट्टी दे दिया गया, जो ज़बरदस्ती हमको फिर बोला कि घर में लेके जाइए अपना पेशेंट को। लेके जाने के बाद अब वहाँ से आपको दवा दे दिया गया है, आप खिलाइए तो वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद उसका कंडीशन इतना ख़राब हो गया, वहाँ इमरजेंसी में 5 बजे भोर में लेके गए। मेरा ये अपील यही है कि सरकार से मेरा यही मांग है कि अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए, सरकार को पूरी निगाह से अच्छे उसको ट्रीटमेंट करवाया जाए, उसको ITU में शिफ्ट करना पड़े, जहाँ पर बेस्ट इलाज होता है गवर्नमेंट का सेक्शन, वो सब करना बहुत जरूरी है। आज मेरे संग हुआ, आज ये मेरा संग हुआ, क्यों हुआ, इसके डॉक्टरों को भी दिखाना चाहिए, आखिर किस डॉक्टर ने उस दिन ऑपरेशन किया, उनके ऊपर भी आवाज उठना चाहिए और उनको भी हाजिर करना चाहिए। जो ऑपरेशन किया है, जो जूनियर डॉक्टर है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और उसको सस्पेंड करना चाहिए। इसको ये हमारे वार्ड के फराद हकीम को ये आके यहाँ पर देखना चाहिए। ये पॉलिटिक्स का जगह नहीं है सर, यहाँ पर जिंदगी का मौत का जगह, यहाँ पॉलिटिक्स नहीं होता है। यहाँ जो है कोई पॉलिटिशियन व्यू कहीं नहीं है, यहाँ पर एक इंसानियत वाली बात की जा रही है कि तत्कालीन जो जैसा अभी 5 पेशेंट के साथ हुआ है वो भविष्य में भी हो सकता है, और अगर ये कंटिन्यू में चलता रहा तो कई लोग इसके विक्टिम हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन होकर उसके बाद कोई निष्कर्ष जब निकलता है सरकार की ओर से तो सरकार अपना जो है कदम उठाए इसके। अगर बच्चा का माँ का मौत होता है तो उसका भी जिम्मेदार, बच्चा का भी जिम्मेदार सरकार उठाएगा पूरा जिम्मेदारी, क्योंकि वो छोटा भी लगता बच्चा कहाँ जाएगा। बाप है, हो सकता है जवान है, शादी कर सकता है, लेकिन उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। बात है मेरा कहने का मतलब ऐसा, वो पेशेंट का इतना हालत कंडीशन खराब हो गया तो हम वहाँ लेके गए थे इमरजेंसी में, वहाँ हमको रखा नहीं। अब पेशेंट का इतना हालत खराब है, 5 मिनट उसको हम भर्ती नहीं करते, आपको हम जाके कलकत्ता CMI में भर्ती किए। अगर बोला 5 मिनट देर कीजिएगा तो आपका पेशेंट जब नाजुक, हमको क्या किया सर, वहाँ जल्दी हम भर्ती कर दिए। हमको बोला 50,000 जमा दीजिए, हम जल्दी जैसे जेवर और बिक्री करके 30,000 जमा दिए। अभी सर मेरा 2 लाख 3 2.5 लाख का बिल हो चुका है। अभी बोला आपका 5 दिन और 5 लाख का बिल होगा। मेरा फराद हकीम से यही रिक्वेस्ट है कि वो पेशेंट लोग का जितना 5 पेशेंट के ऊपर अपना पूरा फ्रेश करके पूरा इलाज करवा, आयशा खातून को पूरा भर्ती करे, उसके पूरा निगाह